और उपनिवेशवाद का ही जो नहीं अपने शत्रु यानी राष्ट्रवाद, इसीलिए कभी वो चेतना जो हमारा राष्ट्र, हमें राष्ट्र को क्या उन्मुक्त करना है, हमें उसको स्वाधीनता दिलाना है, तो ये कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का शत्रु के रूप में, शत्रु मतलब एनिमी के रूप में वो जन्म लिया। राष्ट्रवाद की भावना, हमारा राष्ट्र, भारत हमारा राष्ट्र है, हमें उसको विजयी पाना है, हमें उसको अलग करना है, हम अब दासत्व तो नहीं करेंगे, हमारे अंदर हमको हमको मतलब क्या है, हम स्वतंत्र बनेंगे, ये बात आई। राष्ट्र चेतना और ऐतिहासिक तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत आकार लिया और औपनिवेशिक प्रभुत्व के साझे अनुभवों से समुदाय के विभिन्न भागों को एकीकृत करने एवं बल प्रदान करने में मदद की। पाश्चात्य शैली की शिक्षा की बदौलत उभरते मध्य वर्ग ने उपनिवेशवाद को उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर ही चुनौती दी। हमारे इतिहास की विडंबना है कि उपनिवेशवाद एवं पाश्चात्य शिक्षा ने ही परंपरा की पुनः खोज को प्रोत्साहन प्रदान किया और इससे कई तरह की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां विकसित हुई, जिससे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर समुदाय के नवोदित रूप सुदृढ़ हुआ। ये जो छोटे छोटे समुदाय का जो आकार बना, जो हम लोग अलग अलग, ये इवन अगर कहा जाए जो हमारे अंदर भी वर्ग भेद या जाति भेद या जो छोटे जो हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय समूह के रूप में जो हम लोग बटे, ये सारे लेकिन वहीं से शुरुआत हुई। जैसे आए धीरे धीरे हमको मेरे सामने अगर इस बात को रख दिया जाए कि देखिए, अगर आप 200 साल तक करीब आप गुलामी की स्थिति में थे तो आपकी स्थिति क्या होगी। तो अगर एक झटके में अगर हम सोचें, अगर आप सोचने की कोशिश करें तो आपके नजर में क्या आएगा। यानी हम आजाद थे नहीं, हम कहीं ना कहीं जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारे ऊपर शोषण हो रहा था। तो हमारे मानसिकता में जो परिवर्तन आया, जो सोच विचार में परिवर्तन आया, वो जाहिर सी बात है खुले रूप में नहीं आ पाया, स्वतंत्र रूप में नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है, देखिए दकियानुसी सोच भी जो है उसी समय आए हमारे मन में। हम लोग अगर गलत ख्याल भी बनाया तो उसी समय बनाया। कुछ लोग सही रास्ते में चले तो कुछ लोग गलत रास्ते में भी चले, है ना। तो तरह तरह के विभेदीकरण जिसको कहा जाए वो उसी समय देखने को मिला और वो उसी की देन हुआ। लेकिन हमारे कहने का मतलब क्या है, भारतीय समाज में जो आमूल परिवर्तन आया इसका जिम्मेवार ये था उपनिवेशवाद। और हमारी ये राष्ट्रवाद की जो भावना आई, ये भी वहीं से जन्म लिया कि हमको अपने राष्ट्र को एक पहचान दिलाना है, उसको आजाद करना है। ठीक है, अब देखिए आस्ते आस्ते आगे बढ़ते हैं। यहां इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि क्या है, उपनिवेशवाद ने नए वर्गों एवं समुदायों को जन्म दिया जिन्होंने बाद के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगरीय मध्य वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे, यानी नगरीय मध्य वर्ग, नगर का विकास हुआ। राष्ट्रवाद जैसे अगर हम जब स्वतंत्र बने, जो विचार आया तो हमारा नगर, हम लोग क्या जानते हैं कि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश रहा, संयुक्त परिवार प्रणाली चले। तो कृषि प्रधान देश इसलिए था क्योंकि हम लोग सब मिलकर मेहनत करते थे। लेकिन जैसे ही शहरीकरण या नगरीकरण का बात आई तो हम लोग यहाँ से, गांव से निकलकर, कस्बे से निकलकर शहर की तरफ बढ़ने लगे, है ना। तो नए एक विचार का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के अभियान की अगुवाई की। औपनिवेशिक हस्तक्षेप ने भी धार्मिक एवं जाति आधारित समुदायों को निश्चित रूप दिया। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समकालीन भारतीय समाज का भावी इतिहास जिन जटिल प्रक्रियाओं द्वारा विकसित हुआ उनके बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। अब क्या क्या विकास हुआ वो हम लोग यहाँ देखेंगे और उसको शॉर्ट में मैं बता दूंगा, क्योंकि अब देखिए, अब ये जो चीज़ें, यानी आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई कि हमारे क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस तरीके से परिवर्तन हुआ सोच में, विचार में। उपनिवेशवाद की वजह से राष्ट्रवाद की बात आई, छोटे छोटे जाति में बटे, वर्गवाद आए, बाद में आया, और क्षेत्रीय जो समूह में हम लोग बट गए, तरह तरह के समुदायों का जन्म हुआ, है ना। तो समाज जो था किसी न किसी रूप में द्विखंडित होता गया और वहां समाज में मानसिकता जो है व्यक्तियों के बदले। ये बदलते हुए परिणाम जो है आज हम लोग देखेंगे, इसके स्वरूप को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र में, यानी जिन समाज के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसकी एक पृष्ठभूमि लेना बहुत जरूरी है कि वह किस तरह का समाज जो था वो एक स्थिर समाज था। तो ये स्थिर समाज अब नहीं रहा, अब एक इसमें अंदर मोबिलिटी आ गई, यानी गति आ गया, अब गतिशील समाज बना। यह समाज आगे बढ़ने की तरफ चला, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चल रहा था, धीमे धीमे चल रहा था और इसका रूप, इसका स्वरूप थोड़ा तेजी से चला।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चीज को हम लोग जो डिस्कस की, नेक्स्ट एक चीज में आएंगे तो नेक्स्ट इसके बारे में क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से, और जो हमारे पाठ्य पुस्तक में आगे जो हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे उसके बारे में कुछ एक डिस्कशंस होगा, जो एक और क्लास में लूंगा, वहां मैं उस चीज को डिस्कस कर लूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग देख लेंगे और पीछे के जो मेरे क्लासेस हुए थे उसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो विदा लेता हूं और चलते चलते फिर मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा, अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं और आप लोग जो मेरे साथ यहाँ बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा इस विचार को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं क्लास लेता हूँ, आप लोग के लेता हूँ, आप लोग के लिए आता हूँ, और इसे अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको और क्या चाहिए, किस तरह के। और ऐसा नहीं कि यहाँ जो मेरा चैनल है RKS एकेडमिक जोन, जहाँ मैं ये वीडियो दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मेरे और कई चैनल है। अगर आप इंस्टाग्राम में जाओगे तो वहाँ सोशियोलॉजी ऑनलाइन है, इंग्लिश विद डॉक्टर रंजन सिन्हा है। इसी अगर यूट्यूब में आप जाओगे तो यूट्यूब में आप जैसे ही यहाँ RKS एकेडमिक जोन देख रहे हो, यहाँ और भी है, यहाँ इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, 0 to Infinity है, सीख वही जो समझ में आए, तरह के चैनल्स है। अगर आप डॉक्टर रंजन सिन्हा करके सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन ऑल चैनल्स जो है, सारे चैनल्स जो है एकेडमिक्स ज़्यादातर है यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसमें आप जैसे किसी विद्यार्थी को आप बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो यहाँ फ्री, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए मैं कहीं किसी से भी, मेरा जो जितने भी टीम है सबको मेरा कहा हुआ है, जो मेरे क्लासेस में आते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनको एक मिनिमम चार्जेस देना होता है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह की खर्चे वर्चे जो आते हैं टीम काम करते हैं, लेकिन मेरा कोई पर्सनल फी वहाँ नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जिनके पास मेंटर नहीं है, जो आप क्लासेस में नहीं जाते हो, आपको ऐसा लगता है, तो आप घर बैठे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, क्लास ले सकते हो। मेरा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आप उसको अटेंड कर सकते हो, और जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप मुझे ज़रूर यहाँ DM करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।